की अपनी इस वीडियो में हम बात करते हैं भारत की व्यवस्था के बारे में। आखिर क्या है भारत की व्यवस्था? सभी लोग इससे चिर परिचित है, लेकिन हम उसी पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, उसी पर थोड़ा सा बात करते हैं। तो आप बने रहिए हमारे चैनल अभी बेबाक सोच अपनी आवाज में। बहुत ही अजीब व्यवस्था है, ऐसा हमको नहीं लग रहा कि किसी और देश में ऐसी व्यवस्था होगी जो व्यवस्था हमारे देश भारत में है। बात पहला उठाते हैं एग्जाम्पल एक सड़क बनाने की। पास होता है सड़क बनाने का टेंडर, बहुत ही अच्छे तरीके से सड़क बनाई जाती हो तो आप लोग जानते होंगे उसकी सड़क बनाने की क्वालिटी जो क्या है, इससे तो चिर परिचित हैं ही आप लोग, उसे तो हमको बताने की जरूरत तो है नहीं। बनती है सड़क, चलिए जैसे भी है बन जाती है, तो तक अचानक याद आता है अरे यार इसमें तो नाली हम लोगों ने बनाया ही नहीं। नाली बनाते हैं, सड़क को तोड़ दिया जाता है, नाली बनाया जाता है। हमारे देश के रहने वाले भी तो ऐसे ही हैं। कोई कहेगा कि नाली हमारे साइड से नहीं जाएगा, तो कोई कहेगा नाली हमारे साइड से नहीं जाएगा, अंततः नाली बीचों बीच जाती है सड़क। चलिए वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, नाली बीचों बीच जाएगी। अनकवर्ड नाली, बिना ढकी हुई नाली सड़क के बीचों बीच जाएगी। नाली भी बन गई, फिर सड़क बनाने का टेंडर पास होगा। भाई नाली बनी है तो सड़क टूटा है फिर, और वो पैसा कहाँ जाएगा? टेंडर पास करने वालों की जेबों में। वो उससे नाली तो बनने वाली है, क्योंकि सड़क तो नाली बनी है, सड़क तो पहले बनी थी। अभी तो और कई काम है। अभी तो देखिए फिर आता है कि या नाली बनने के बाद अगर सड़क फिर से बन गई, पक्की हो गई, तब तक ध्यान में आएगा कि अरे यार इसमें तो हम लोगों ने वो पाइप लगाया ही नहीं पानी जाने के लिए। हर घर में पानी पहुंचाना है, सड़क को तोड़ा जाए फिर से पाइप लगेगा उसमें। फिर पाइप लग गया, फिर सड़क बनाने का टेंडर पास हुआ। भाई पाइप लगाने के लिए सड़क टूटी है तो सड़क को बनाना पड़ेगा ना, फिर पास होता है। वही बन गया, फिर से सड़क बनी, फिर ध्यान में आता है यहाँ के लोगों को नहीं बिजली को अंडरग्राउंड करना है, तो एक पाइप और जाएगा जिससे बिजली होके जाएगी। उसके लिए फिर से सड़क को तोड़ दिया जाएगा। और यहाँ पे लोग तो और ज्यादा तेज हैं, लोगों की तो बात ही मत करिए। यहाँ के लोग, कोई अपना नाली सीधा निकालेगा, कोई इधर टेढ़ा लेके जाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। तो जैसे हम हैं वैसी तो सरकार है ही, और राजनेताओं की तो बात ही मत करिए। और ठेकेदारों की, वो तो इतने अच्छे ना कि आई एम नो व्हाट टू टॉक अबाउट देम, हाउ कैन आई टॉक अबाउट देम, दे आर द इनफ गुड देन एनीथिंग। कई ऐसी चीजें हैं हमारे देश में, इसको सुनने के बाद आपको यकीन ही नहीं होगा कि किस देश में, किसी और देश में ऐसी बातें होती हैं। आपको इस बात पे यकीन नहीं होगा। सरकारी स्कूल है यहाँ पे, सरकारी स्कूलों में भोजन चलता है, मिड डे मील योजना चलती है, अच्छी बात है भाई। मिड डे मील योजना के तहत गरीब बच्चों को भोजन मिलता है, अच्छी बात है। लेकिन बच्चों के बैग में किताब नहीं होती है जो स्कूल में जा रहे हैं। इन बच्चों के बैग में थरिया लोटा चम्मच गिलास है, पढ़ने थोड़े आ रहे हैं वो। उनको तो मिड डे मील का लालच दिया जाता है कि वो पढ़ने आए। सरकार ने इसी योजना के तहत लागू किया कि वो पढ़ने आए, पढ़ रहे हैं। वो थरिया लोटा गिलास लेके आया भाई, लंच किया, घर भागा। और स्कूल के टीचर, सरकारी स्कूल के टीचर्स तो इतने, कई लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, अब मेरे को वीडियोस दिखाने की तो जरूरत है नहीं, यू नो ऑल अबाउट दैट। कुछ बात और कर लेते हैं। कुछ टीचर्स आएंगे, स्कूल में बैठते हैं, कुछ तो खाना पूर्ति करने ही आते हैं, अटेंडेंस बनाएंगे, निकलेंगे। प्रिंसिपल के साथ साठ गांठ जिसका बढ़िया है। अब जिसका प्रिंसिपल के साथ साठ गांठ बढ़िया नहीं है, उसको स्कूल में रहना पड़ेगा। अब पढ़ेगा तो भाई पढ़ाएगा, तो पढ़ाना तो उसको है नहीं, वो तो उसको आता जाता तो कुछ है नहीं। जो शिक्षक सरकारी स्कूलों में, अधिकांश यहाँ की हालत ऐसी है कि उसको कुछ आता जाता नहीं है। ABCD पूछे तो क सुनाएगा, उसको कुछ जानकारी नहीं है। नाउन क्या है और प्रोनाउन क्या है उसके बारे में तो जानकारी ही नहीं है। नाउन पूछेगा तो बता देगा कि मेरे गांव में एक नाव है, उसकी पत्नी को नाउन कहा जाता है, वो उतना ही जानकारी रखा है। बहुत बढ़िया डिफिनीशन है इसका उसके हिसाब से।
तो उसको जानकारी ना, वो आएगा बैठेगा। ठंड के दिनों में मैडम जी लोगों का काम है स्वेटर बुनना है घर वालों के लिए, और सर जी लोगों का काम है आजकल तो भाई मोबाइल चल गया है, स्कूल में बैठ के मोबाइल चलाना है या सोना है। जैसे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था वैसे ही यहाँ के स्टूडेंट। पढ़ने का भी कहाँ है फुर्सत, यहाँ के बच्चों को तो पढ़ने का भी फुर्सत नहीं, वो पढ़ने थोड़ी जा रहे, वो उन्हें क्या चाहिए, मिड डे मील योजना चाहिए, बस अच्छा अच्छा भोजन। मैंने एक बार का वाक्य है, मैंने एक छोटे बच्चे से पूछा था कि क्या क्या मिलता है स्कूल में। जा रहा था अपना बैग लिए, बैग मैंने चेक किया तो उसमें एक प्लेट था, एक चम्मच था, कॉपी किताब के नाम पे कुछ नहीं था वहाँ पे। मैंने उससे पूछा बेटा क्या क्या मिलता है स्कूल में। उसको 6 डेज का मेन्यू याद था कि स्कूल में 6 डेज क्या क्या दिया जाता है। किस दिन बिस्किट मिलता है, किस दिन हलवा मिलता है, किस दिन खिचड़ी मिलता है, किस दिन क्या मिलता है, सब कुछ याद था। मैंने उससे पूछा बेटा ABCD सुना दो जरा। उसको 26 जो होते हैं वो नहीं याद था उसको। क ख ग घ नहीं याद था, ना टेबल याद था, ना गिनती याद था, कुछ नहीं याद था उसको, लेकिन उसको 6 डेज का मेन्यू याद था। ये है हमारे देश भारत की सच्चाई। अरे सोने की चिड़िया तो हमारा देश आज भी है, लोग रहने दे तो ना, नहीं है। यहाँ पे जितने कई देशों की अर्थव्यवस्था में वहाँ के विकास पे खर्चा किया जाता है, उससे ज़्यादा तो यहाँ पे घोटाले हो जाते हैं। और कई मंत्री हैं, कई विधायक हैं, सांसद हैं, ठेकेदार हैं, सब लोग हैं, वो जितने कई देशों की अर्थव्यवस्था है उतने का घोटाला करके बैठा है। कई भगौड़े हैं यहाँ से, देश से जो कर्ज लेकर डिफाल्टर है भागे हुए हैं। तो पैसे की कमी नहीं है हमारे देश में, कमी है तो बुद्धि की। और बुद्धि किस बात में सबसे ज़्यादा लगाते हैं हम लोग, कैसे किसी का पैसा चुराना है, कैसे किसी का पैसा लेना है। तो ये है हमारे देश की व्यवस्था। अगर आपको बात हमारी सच्ची लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बताएं। नया जो टॉपिक चलेगा वो केवल यही चलेगा, ले क्या लपेटे में। तो आप बताएं कि अगली बार किस चीज़ को लपेटे में